ये भाई पीछे पेट्रोल पंप देख रहे हो आप? ये भाई इंडियन आर्मी की तरफ से हमें चाय पिलाई गई है। गाड़ी चल चुकी है 1001 किलोमीटर। ये है अटल टनल। लो आप लोग यहाँ से लो ना, उधर से। चाइना से मैं खुद इतनी ऊपर तो पहली बार आया हूँ भाई। ये 8वां रिवर क्रॉसिंग भाई, वाटर क्रॉसिंग। चलो भाई चलते हैं फिर। जय भोलेनाथ देना हमारा साथ। निकल पड़े हैं भाई फिर से एक नई मंजिल की ओर। मेरी गली में अभी तक भाई बाहर बैठे हुए हैं लोग, ये देख लो आप। इनको बैठा रहने दो भाई। तो मैं चल पड़ा हूँ एक और नए सफ़र पर भाई। अब रात के 10 बज चुके हैं और मैं घर से 9:45 पे निकला था। तो सबसे पहले है ना भाई, टैंक फुल कराएंगे गाड़ी का। कहीं पेट्रोल पंप मिलते ही टैंक फुल करा लेंगे। और सामने मेरे को पेट्रोल पंप दिख गया है, तो मैं पहले टैंक फुल कराता हूँ। फुल कर दो भाई। गाड़ी का टैंक फुल करने के बाद पहली टेंशन तो हो गई ख़त्म। और भीड़ भाड़ वाले एरिए से भी भाई पीछा छूट गया है मेरा। अब भाई रात के अंधेरे में मैं हूँ, मेरी गाड़ी है, अंधेरा है, और है भाई मेरे साथ मेरी फैमिली। हम जा रहे हैं फुल मस्ती, फुल एंजॉय बच्चों की समर वेकेशन की छुट्टियों पर। वैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं जा रहा हूँ पूरा स्पीति सर्कल करने। हिमाचल प्रदेश के पूरा स्पीति, लाहौल स्पीति का पूरा सर्कल करने जा रहा हूँ भाई। मेरा कम से कम 5 से 7 दिन का टूर है। तो अभी मेरा पहला स्टॉप शिमला रहेगा। सुबह तक मैं शिमला पहुँच जाऊँगा। शिमला पहुँचने के बाद मैं वहाँ थोड़ा एंजॉय करूँगा और फिर आगे का रास्ता मैं आपको बताऊँगा कि शिमला से आगे मैं कहाँ जाऊँगा। कितने बजे पहुँचांगे अपन शिमला तो भाई पहुँचांगे अपन सुबह 9 या 10 बजे तक पहुँचांगे। और तुम सोना चाहो तो सो जाओ, और वंश अंश को, अलाइना को भी सुला दो। आगे भाई कोई छोटा सा गांव आ गया है, गांव शुरू हो रहा है छोटा सा। फिर सो जाओ हम। हाँ सो जाओ ना, मैं कौन सोती, बच्चा ना सुन दे, आप दोनों बातें करते चलेंगे। ठीक है, ना सोवे तो बैठी रहे फिर। तो भाई हम दोनों बातें करते चलेंगे। रितिका भी नहीं सो रही है और मुझे तो सोना ही नहीं है भाई। बातें करते करते के साथ भाई टोल भी आ चुका है, और टोल के साथ ही हमारे हो गए 101 किलोमीटर पूरे। मैं कैथल पहुंच चुका हूं, और कैथल पहुंचने के साथ ही मैं पहला ब्रेक लूँगा जो चाय का रहेगा। और मेरे सामने दिख रहा है मेरे को ये बोर्ड क्रॉस करते ही कैथल हवेली। तो मैं कैथल हवेली में चाय पीऊँगा, मैं और मेरी वाइफ। यहाँ तो बहुत रस है भाई। पीछे क्या है, यहीं पे बस रुकी हुई है और बस के सारे यात्री चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। तो मैं भी यहीं चाय पीता हूँ और गाड़ी को लगाता हूँ पहले मैं साइड में, फिर मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों मिलके चाय पियेंगे। लो भाई चाय मैंने पी ली है, और गलती से ना भाई ये मेरी वाइफ ने ना इसको लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट में शूट कर लिया था, तो इसलिए मैंने ना ये ऊपर लगा लिया भाई। यहाँ का तो मौसम ही भाई थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। अभी मैंने ना बिजली चमकी देखी है मैंने बादलों में, तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया है कि अब चमकेगी तो मैं शूट करूँगा भाई। थोड़ा सा आपको बताता हूँ भाई, मौसम यहाँ पे ख़राब हो चुका है।
बारिश आएगी या नहीं आएगी वो तो पता नहीं है, लेकिन बारिश का मौसम पूरा बन चुका है। बारिश आने की संभावना पूरी पूरी है। देखते हैं रास्ते में क्या रहेगा। अगर यहाँ नहीं तो पहाड़ों में तो मिलनी ही है भाई बारिश हमें। ये देखो भाई, अभी यहाँ लगता है बरसात आई हुई है। रोड आपको शायद मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि रात का समय है ना भाई, तो साफ रोड दिखे आपको ना दिखे ये पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन बरसात यहाँ आई हुई है, आप देख सकते हैं रोड गिले हुए हैं। ये वाला पैच पता नहीं भाई कब ठीक होगा। ये पैच बहुत सालों से ऐसे ही ख़राब है भाई, ख़राब रोड चल रहा है, ऑफ रोड। लो जी, ये हमारा तीसरा टोल आ चुका है अब तक का, और गाड़ी हमारी चल चुकी है 214 किलोमीटर। आपके साथ बातें करते करते ना सफ़र का पता ही नहीं लगा, और मैं 214 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ और अम्बाला पहुँच गया। ठीक है, यहाँ से चंडीगढ़ का सफ़र टोटली 40 किलोमीटर का रह जाता है, और फिर हमारा चंडीगढ़ सिटी शुरू हो जाएगा। रात को तो नज़ारे होते हैं भाई यहाँ पे। अब सुबह, इतनी सुबह क्या रहेगा देखते हैं चंडीगढ़ में पहुँचने के बाद। भीड़ तो वैसे मिलनी नहीं है, ट्रैफिक मिलनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि भाई इतनी सुबह तो बहुत कम लोग उठते हैं और बहुत कम लोग जाते हैं। जिनको इमरजेंसी होती है, जिनको पर्सनल काम होते हैं भाई, वही लोग जाते हैं ना। और ये भाई चंडीगढ़ शुरू हो चुका है, चंडीगढ़ के अंदर एंट्री हो चुकी है मेरी। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे दुकानें और मान लो सब चीज़ें बंद है, अभी कोई भी उठा हुआ नहीं है। ये है भाई चंडीगढ़ की सुबह। सुबह ऐसी होती है भाई चंडीगढ़ की। लग तो रात ही रही है, लेकिन टाइम 4 बज चुके हैं और थोड़ी ट्रैफिक मिलना भी शुरू हो चुकी है भाई हमें। ठीक है, इस सफ़र में भाई चंडीगढ़ से निकलने के बाद ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और अभी थोड़ी देर में ना चंडीगढ़ से जैसे ही निकलूँगा ना पहाड़ शुरू हो जाएंगे भाई। अभी मैं जैसे ही चंडीगढ़ को क्रॉस कर रहा था तो पीछे पुलिस वालों का नाका लगा हुआ था, वहाँ मेरे को रोका, और है ना वो एक पता नहीं क्या लिया हुआ था उन्होंने, मशीन वगैरह, और मेरे से फूंक मरवाई, और फिर मुझसे बोले कि जाओ भाई, क्योंकि मेरे साथ फैमिली भी थी, और वैसे भी भाई मैंने कुछ गलती करी नहीं रखी थी, मैं करता ही नहीं हूँ। मेरी गाड़ी की विंडशील्ड पे ना भाई कुछ मच्छर से चिपक गए हैं, और मैं इनको साफ़ कर लेता हूँ एक बार तो। अब दिख रहा है भाई क्लियर मेरे को बिल्कुल। पहले थोड़ा सा ना धुंधला धुंधला हो गया था। ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी भाई। आप सामने देखो, सामने पहाड़ है ना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही चंडीगढ़ क्रॉस करते हैं ना हम, थोड़ी ही देर में पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं, और शायद मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, देखना पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं भाई। पहाड़ जैसे ही दिखाई देने शुरू हुए हैं ना, वैसे ही वेदर ने भी करवट ले लिया है। अब मैंने है ना एसी तो ऑफ़ कर दी है, और अब मैंने गाड़ी के शीशे ओपन कर लिए। अब देखना भाई, एक मैं जादू दिखाता हूँ। जादू क्या दिखाऊंगा मैं, है ना हिमाचल में एंट्री कर रहा हूँ। ये आगे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, गेट दिखाई दे रहा है, ये हिमाचल की एंट्री है, यहाँ मेरा स्वागत करते हैं। और ये देखो भाई सामने, जैसे ही गेट के अंदर एंट्री होती है ना भाई, हिमाचल प्रदेश के गेट के अंदर एंट्री होती है, वैसे ही पहाड़ वैसे ही बिल्कुल सामने दिखाई देने शुरू हो जाते हैं भाई। ये देख लो आप, मेरे दोनों तरफ पहाड़ है, सामने पहाड़ है, और भाई मैं पहाड़ों के रास्ते अब चल चुका हूँ। हिमाचल में एंट्री होते ही मौसम, बादल, भाई सब कुछ चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो गया है। हवा इतनी ठंडी चल रही है ना, इतनी ठंडी हवा गाड़ी के अंदर आ रही है, जैसे कि मानो मैं एसी में ही बैठा हूँ, जो मैंने अभी बंद की थी। सुबह होने वाली है भाई, 4:54 हो चुके हैं, और रात ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको सनराइज़ दिखाऊंगा, और अगर मेरे को अच्छा पॉइंट मिला सनराइज़ का तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा भाई पहाड़ों का सनराइज़। गाड़ी चलाते चलाते ना मैं थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ, और अब मेरा चाय पीने का बहुत मन है भाई। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि मैं ना अब की बार गैस सिलेंडर और चाय पत्ती, ये मतलब खाने पीने का सब सामान साथ लेके चला हूँ, और मेरे को कहीं अच्छी जगह मिली तो मैं ज़रूर चाय बना के वहीं पी लूँगा। और मेरे को किसी शॉप की है ना ज़रूरत नहीं है, और किसी शॉप का इंतज़ार नहीं है। मैं सिर्फ दूध लूँगा, और दूध लेने के साथ ही
चाय मैं अपने आप बना के खुद पी लूँगा भाई, मैं और मेरी फैमिली। अब सुबह हो चुकी है तो मैं किसी अच्छी जगह का इंतज़ार करता हूँ और वहाँ बैठ के हम सब चाय पियेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये देख लो भाई, पहाड़ शुरू हो चुके हैं, रोड इतने नीट एंड क्लीन है, चौड़े रोड हैं। मैंने पहली वीडियो में भी दिखाया हुआ है शिमला का रास्ता, ठीक है। यहाँ आप रात को भी और दिन को दोनों टाइम किसी भी टाइम आ सकते हैं, आपको रोड से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि रोड बहुत अच्छे बनाए हुए हैं भाई शिमला के अंदर। और ये देख लो भाई पहाड़, और ये देखो भाई सनराइज़ होने वाला है। मैंने बताया था ना आपको कि अच्छा पॉइंट मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको सनराइज़ दिखाऊंगा। ये देख लो भाई, ये देखो भाई, ये ब्रिज के ऊपर है ना हल्का सा डिज़ाइन दिया हुआ है इन्होंने। मैं भाई इसी दौरान है ना सोलन पहुंच चुका हूं और मैंने है ना डिसाइड किया है कि मैं शिमला जाने से पहले है ना सोलन रिवा वाटरफॉल और मोहन हेरिटेज़ दोबारा जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला गया था और अब मेरी फैमिली मेरे साथ आई हुई है, तो मैं इनको भी रिवा वाटरफॉल और मोहन हेरिटेज़ दिखाने जा रहा हूँ भाई, ठीक है ना। और मैंने अभी मोहन हेरिटेज़ वाले रोड पे ले लिए, यहाँ सिंगल रोड है। और भाई मेरे को चाय की जगह भी मिल गई है, यहाँ बैठ के मैंने चाय पी है। और भाई यहाँ पे भी है ना लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट में बन गई है भाई वीडियो। और ये देखो भाई सनराइज़ भी बहुत अच्छा हो चुका है और यहाँ बैठ के मैंने चाय भी पी ली है। ये मोहन हेरिटेज़ का गेट है भाई, और मैं इसके अंदर आते हुए जाऊंगा क्योंकि पहले मैं रिवा वाटरफॉल करूँगा, देखूँगा, क्योंकि वहाँ पे है ना बच्चे नहा लेंगे सुबह सुबह और फिर मंदिर में जाएंगे नहाने के बाद। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, मैं थोड़ा आगे चल के आ गया क्योंकि है ना रिवर वाटरफॉल का भाई रास्ता जाना था मेरे को राइट, और मैंने है ना लेफ़्ट की साइड से ले लिया। और अब मैं रिटर्न जा रहा हूँ, वहाँ पहुँच के फिर मैं दिखाता हूँ भाई आपको रिवा वाटरफॉल, ठीक है। और उसके बाद तो मोहन हेरिटेज़ जाना ही है, उसके बाद मैं जाऊंगा भाई शिमला, ठीक है। उसके बाद जाऊंगा मैं शिमला। ये है भाई रिवर वाटरफॉल, ये सीधा उधर से आता है, कम से कम 40 फीट की हाइट है। और यहाँ पहले से ही कोई ये चल रहा है भाई प्री वेडिंग शूट, हमसे पहले आए हुए ये लोग। और ये भाई मेरे बच्चे खड़े हैं सब, और मान लो अभी करेंगे एंजॉय मस्ती। भीड़ तो है नहीं इतनी सुबह। तो भाई मैं ना शिमला पहुंच चुका हूँ, और शिमला पहुंचने के बाद आपको रुझान मिल ही गए होंगे कि क्या माहौल चल रहा है। रस है भाई, फुल रस मिलेगा आपको। ये देखो भाई मैं इस विंडो से दिखाता हूँ आपको, देखो उधर आगे तक लगा हुआ है रस। वो देखो ट्रक आ रहा है ना जहाँ से, उसके आगे तक का रस लगा हुआ है। जाम से निकल चुका हूँ भाई मैं, और ऐसा लग रहा था भाई इतनी सुबह भी है ना इतना जाम था भाई, ऐसा लग रहा था कि सभी लोग है ना समर वेकेशन पे यहाँ आए हुए हैं। और अब मैं सीधा जा रहा हूँ जाखू टेम्पल, ठीक है। और भाई मैं जाखू टेम्पल पहुँच गया हूँ, गाड़ी मैंने यहाँ लगा दी है। तो पहले मैंने गाड़ी वहाँ लगा दी थी आगे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई यहाँ 3000 का चालान कट जाएगा, तो इसलिए मैंने गाड़ी को वहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया भाई पीछे थोड़ी सी। और अब हम इस रास्ते जाएंगे भाई, 1 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए इस रास्ते ऊपर जाएंगे भाई। ये देख लो